हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के 21 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को झारखंड करंट अफेयर्स से जो संबंधित है। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में, और अंत में आप सबों के लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को, और सेशन की शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से झारखंड के किस सांसद को सम्मानित किया गया? अन्नपूर्णा देवी, विष्णुदयाल राम, विद्युत वरण महतो या संजय सेठ? दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 के लिए दिया गया है रांची के सांसद संजय सेठ को। आपको बता दें कि यह जो पुरस्कार है रांची के सांसद संजय सेठ को दिया गया है, और यह पुरस्कार है दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024। आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के संस्थान के द्वारा झारखंड के रांची के सांसद संजय सेठ को बेस्ट आइकन एमपी के रूप में चुना गया था। और सांसद का जो ये चयन किया गया था चुनाव क्षेत्र में आम जनता के बीच सक्रियता के लिए, लोकसभा में लगातार उपस्थित रहने, सत्र में सवाल जवाब में एक्टिव रहने, क्षेत्र के विकास के कार्यों में सक्रियता दिखाने, सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं इसके लिए, और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें जज किया गया है। और दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 के लिए उन्हें चुना गया था। विगत वर्षों में सांसद की लोकसभा में 100% उपस्थिति भी रही है, ये भी एक कारण रहा है उन्हें पुरस्कृत किया जाने का। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों में बुक बैंक के माध्यम से लाखों पुस्तकों का उन्होंने वितरण किया और कराया है, और साथ ही टॉय बैंक के माध्यम से हजारों खिलौने का भी वितरण उन्होंने किया है। और यही कारण है कि दादा साहब फाल्के संस्थान के द्वारा संजय सेठ को दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को देख लेते हैं। और कुछ नए प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है आज का, झारखंड के रवि प्रकाश किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है? पत्रकारिता, राजनीति, खेल या प्रशासन? दोस्तों रवि प्रकाश झारखंड के पत्रकार थे, यानी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे रवि प्रकाश, जिनका मुंबई में निधन हो गया है। आपको बता दें कि रवि प्रकाश का निधन हो गया है 20 सितंबर 2024 को मुंबई में। रवि प्रकाश लंबे समय से प्रभात खबर के साथ जुड़े रहे हैं और वे पत्रकार रहे हैं प्रभात खबर के। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में 7 सितंबर 2024 को वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां रवि प्रकाश को पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और झारखंड भारत के वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि कुल 10 लोगों को पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत से केवल एक नाम था और वो था रवि प्रकाश का। 7 सितंबर को ही उन्हें पुरस्कृत किया गया था इस पुरस्कार से सैन डिएगो में, जो कि अमेरिका में स्थित है। आपको बता दें कि पिछले लगभग 4 वर्षों से वो लास्ट स्टेज के कैंसर यानी 4th स्टेज के लंग कैंसर से पीड़ित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनने के कारण कौन चर्चा में रही? आशा लकड़ा, डॉक्टर आशा रानी, रिया तिर्की या रितिका तिर्की? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों रितिका तिर्की। ये पहली महिला आदिवासी बन गई है जो लोको पायलट बनी है वंदे भारत चलाने वाली, जो काफ़ी चर्चा में रही थी अभी हाल ही में वंदे भारत चलाने के कारण। इस संबंध में भी आपको बता दें कि मात्र 27 वर्ष की है रितिका तिर्की वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बन गई है। और टाटा पटना वंदे भारत ये चलाया गया था, जिसमें वो पायलट के तौर पर उपस्थित थी। बता दें कि टाटा पटना वंदे भारत का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था।
रितिका ने अपने स्कूल की पढ़ाई रांची से पूरी की है और उसके बाद बीआईटी मेसरा से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और बाद में उन्होंने रेलवे को अपने कैरियर के रूप में चुना और लोको पायलट के रूप में उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमसीसी का किस पार्टी में विलय हो गया है? यानी मार्क्सवादी समन्वय समिति का। बीजेपी, जेडीयू, सीपीआई या आईएनसी? आपको बता दें कि एमसीसी का यानी जो विलय हुआ है वो सीपीआई में हो गया है, सीपीआई एमएल में हो गया है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको बता दें कि मार्क्सवादी चिंतक रहे और पूर्व सांसद रहे ए.के. रॉय की पार्टी थी एमसीसी यानी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी एमसीसी, मार्क्स जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसका सीपीआई एमएल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनवादी में विलय हो गया है। और धनबाद के गोल्फ मैदान में सितंबर माह में ही एक एकता रैली का आयोजन किया गया था, जहां पे इन दोनों ही पार्टी का एक साथ विलय हो गया है, यानी सीपीआई एमएल में विलय हो गया है एमसीसी का। आपको बता दें कि दोनों पार्टी झारखंड आंदोलन के शुरुआत से अगड़ी कतार पर रही है और झारखंड आंदोलन में दोनों का भूमिका भी सराहनीय रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीपीआई एमएल के वर्तमान में एक एमएलए भी हैं झारखंड में, विनोद सिंह, जो कि बगोदर से वो विधायक हैं। वहीं एमसीसी यानी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी मासस, जिसे हिंदी में मार्क्सवादी समन्वय समिति कहते हैं, इसकी स्थापना ए.के. राय के द्वारा की गई थी और इन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1972 में एमसीसी की स्थापना की थी। वो 3 बार धनबाद से सांसद भी रहे हैं ए.के. राय और साथ में 3 बार सिंदरी से वो विधायक भी रहे हैं। पार्टी के संस्थापक के साथ साथ प्रसिद्ध मार्क्सवादी वो चिंतक रहे हैं। बता दें कि झारखंड आंदोलन और साथ ही कोयला उद्योग राष्ट्रीयकरण के संघर्षों में एमसीसी का बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न का ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 200 यूनिट माफ़ी के अलावा सभी शुल्क देय होगा। ऑप्शन बी, योजना की शुरुआत 27 अगस्त 2023 को की गई। झारखंड सरकार प्रतिमाह लगभग 450 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में जेबीवीएनएल को उपलब्ध कराएगी, या उपरोक्त सभी? दोस्तों बता दें कि उपरोक्त सभी गलत है, यानी 200 यूनिट तक तो माफ़ी होगा। इसके अलावा जो भी दूसरा शुल्क लिया जाता है, चाहे वो मीटर रेंट हो या फिर दूसरा जो भी शुल्क अटैच होता है, वो सारा ही माफ़ कर दिया जाएगा अगर 200 यूनिट से कम का बिल आता है तो। इसके अलावा 27 अगस्त 2023 नहीं बल्कि 2024 में इसे शुरू किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड सरकार प्रतिमाह 350 करोड़ रुपए की राशि जेबीवीएनएल को उपलब्ध कराएगी इसके तहत, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना 2024 की शुरुआत कर दी गई है। शुरुआत 27 अगस्त 2024 को की गई और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर उपभोक्ता हैं उनके बिजली बिल को राहत दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना 2024 की शुरुआत 27 अगस्त को की गई और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर उपभोक्ता है आर्थिक रूप से, उन्हें बिजली बिल में राहत दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल भी इस योजना के तहत माफ़ किया जाएगा। यानी 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना हेतु झारखंड सरकार प्रतिमाह अब लगभग 350 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराएगी। और योजना जुलाई 2024 के बिलिंग मंथ से लागू किया गया है, यानी 31 अगस्त 2024 तक जिन उपभोक्ताओं के पास बकाया बिजली बिल है उन्हें पूर्ण रूप से योजना के तहत बिजली के सभी शुल्क भी माफ़ कर दिए जाएंगे जिनकी मासिक बिजली खपत 200 यूनिट से कम है। प्रश्न है दोस्तों, यशवंत सिन्हा ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? अटल विचार मंच, झारखंड विचार मंच, अटल बिहारी मंच या अटल झारखंड दल?
इसका सही उत्तर है अटल विचार मंच, यानी AVM के नाम से यशवंत सिन्हा ने एक नई पार्टी, राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है झारखंड में। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा हजारीबाग के पूर्व सांसद हैं और वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। यशवंत सिन्हा, उन्होंने गठन किया है एक नई राजनीतिक पार्टी का, जिसका नाम है अटल विचार मंच यानी AVM। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर सिंह के सरकार में वित्त मंत्री थे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भी वो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं और हाल ही में वो इसलिए चर्चा में थे कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से विपक्षी राष्ट्रपति के ये उम्मीदवार थे। इन्होंने अब एक नए राजनीतिक दल की शुरुआत की है जिसका नाम AVM है, अटल विचार मंच। आइए दोस्तों, अब कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में आपको रिवाइज करा देते हैं कुछ प्रश्नों को। यह प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों परीक्षित महतो को, जो कि छऊ से जुड़े कलाकार हैं। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को किसने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई? दोस्तों, संतोष गंगवार को जस्टिस SN प्रसाद, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है झारखंड के, उन्होंने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अब तक झारखंड के कितने राज्यपालों को पद पर रहते राज्यपाल नियुक्त कर महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया है? आपको बता दें कि ऐसे 3 झारखंड के राज्यपाल हुए हैं जो राज्यपाल रहते जिन्हें महाराष्ट्र भेज दिया गया है। और पहला नाम आता है के शंकर नारायणन का, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो झारखंड के राज्यपाल थे। इसके अलावा रमेश बैस और CP राधाकृष्णन, ये 3 लोग हुए हैं जिन्हें झारखंड के राज्यपाल रहते उन्हें महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया गया और महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल सिने अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था? यह फिल्म का नाम है दोस्तों बारहिता हासा लागीड। इस फिल्म को नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। खीरू महतो को किस सदन में JDU का सचेतक बनाया गया है? बता दें कि JDU के वर्तमान में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो और उन्हें राज्यसभा में JDU का सचेतक बनाया गया है, यानी जनता दल यूनाइटेड का सचेतक व्हीप बनाया गया है राज्यसभा में। और वर्तमान में वो बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं। झारखंड के किस जिले में स्थित दूधिया नाला में डायनासोर से पहले के जीवों होने के संकेत GSI को मिले हैं? दोस्तों, यह जिला है हजारीबाग। अप्रैल 2024 के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? इसमें दोस्तों ये पहला स्थान दिया गया है। ECI के द्वारा ये रैंकिंग कराया गया था और राजस्थान के साथ झारखंड को पहला रैंक दिया गया था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? यह दिया गया है अंजन कर्मकार को। आपको बता दें कि अंजन कर्मकार को जांग बाहा नामक पुस्तक के लिए, जो कि कविता संग्रह है, उसके लिए पुरस्कृत किया गया है। और संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? यह दिया गया है दुगाई टुडू को। इनकी भी एक कविता संग्रह है जिसके लिए पुरस्कृत किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार से, और ये जो कविता संग्रह है उसका नाम है मीरू आडांग। किस पूर्व मंत्री का निधन 29 जुलाई 2024 को धनबाद में हुआ? यह दोस्तों बच्चा सिंह। आपको बता दें ये बच्चा सिंह झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल में भी, झारखंड गठन के बाद जो मंत्रिमंडल बना था उसमें भी ये मंत्री थे। झारखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक रॉयल्टी किस खनिज से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है कोयला से झारखंड को सबसे ज़्यादा रॉयल्टी प्राप्त हुई है। और दूसरा स्थान पर दोस्तों बता दें कि वो आयरन ओर है। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों को होमगार्ड, वनारक्षी और उत्पाद आरक्षी की नियुक्ति में कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा? ये आरक्षण का जो प्रतिशत है वह है 10%। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में एंटीवेनम दवा उपलब्ध कराने का निर्देश किसने दिया था? दोस्तों यह निर्देश दिया गया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार किस लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं?
वे उत्तर प्रदेश के बरेली से 8 बार सांसद हुए हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, संतोष गंगवार। झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार के बाद अब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड से नवाजा गया है? यह अस्पताल है रांची का सदर अस्पताल। ये था दोस्तों आज का सेशन। अब अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत किस गांव से की गई है? ऑप्शन ए गुनी, ऑप्शन बी टाटी, ऑप्शन सी तेलो या ऑप्शन डी चूरी। तो यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में फिर से एक बार देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।